तो आज एक बार फिर से मैं संधि का चैप्टर लेकर आई हूँ। पिछली क्लास में भी 2 क्लासों में लगातार मैं संधि करवा रही हूँ। तो संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग, यानी कि दो अक्षरों को जोड़ना। अक्षर स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, या विसर्ग की भी हो सकते हैं, क्योंकि संधि के 3 रूप होते हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि, है ना। तो हम सबसे पहले स्वर संधि को समझेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने ये बताया था कि जैसे ये लिखा हुआ है सूर्यास्त, देखो सूर्यास्त हो रहा है। इधर लिखा है कुछ देर विधुदय होगा, कुछ देर विधुदय होगा, और फिर और सप्तऋषि भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे विधुदय और सप्तऋषि ये 2 शब्द दिए हुए हैं, और इधर सूर्यास्त दिया हुआ है। इसका भी मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था। सूर्यास्त में सूर्य और अस्त, यानी सूर्य 2 शब्द है, सूर्य और अस्त। इसमें आ, बड़ा आ लगा, जहां पे बड़ा आ, बड़ा ऊ या बड़ी ई लगी हो 2 शब्दों को जोड़ते समय, वहां पर दीर्घ संधि होती है। यहाँ पर विधुदय लिखा हुआ है, यानी कि बड़ा ऊ दिया हुआ है, विधु धन उदय। तो बड़ा ऊ होने के कारण, यानी दीर्घ ऊ होने के कारण यहाँ भी दीर्घ संधि है। अब सप्तऋषि लिखा है। सप्तर्षि में सप्त और ऋषि 2 शब्दों को जोड़ा गया। यहाँ पर जब अ के साथ री मिल जाता है, अर बनता है, तब वहां पर गुण संधि होती है। तो सप्तर्षि में गुण संधि है। इतनी बात अभी हम समझ लेते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि को कैसे समझे। दीर्घ संधि का मतलब है कि जब ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ स्वर जहां आता है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ, और यहाँ पे री भी होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, री भी होता है। तो अ ई उ यही शब्द आपस में दीर्घ बनाते हैं, यानी कि दोनों तरफ अ वही स्वर हो, और दोनों तरफ अगर ई है या दोनों तरफ उ है। दोनों तरफ का मतलब है कि 2 पार्ट होते हैं, 2 शब्द होते हैं। जैसे अभी हमने बताया था पुस्तक आलय, एक ये शब्द है और एक ये शब्द है ना। पुस्तक और आलय 2 शब्द है ना। इसका अ मिला और इसका अ मिला, इन दोनों को मिलाकर पुस्तका, का में आ मल गया। तो यानी कि इन 2 शब्दों को मिलाकर जब दीर्घ स्वर आ गया, दोनों में अ आया हुआ है। ये वाले दोनों की बात कर रही हूं, दोनों तरफ अ आया, एक ही स्वर आया हुआ है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ ऊ आया हुआ है, तो दोनों तरफ ऊ होने के कारण उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है ना। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से ई भी होता है, दोनों तरफ जब ई आया होता है तब वो भी दीर्घ स्वर, उसी स्वर का, यानी ई, बड़ी ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। अभी मैं बता रही थी कि दोनों तरफ समान स्वर हो, जैसे अ इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों को मिलकर एक दीर्घ आ हो गया। अब जैसे यहाँ पे चाहे ह्रस्व आ है और इधर दीर्घ आ है, लेकिन दोनों तरफ आ है, तो इसलिए इसी का बड़ा रूप दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर ई है, ई और ई है, दोनों तरफ समान स्वर है, तो इसी स्वर का दीर्घ हो गया, यानी कि बड़ी ई हो गई, है ना। इसी तरह से ऊ भी देख ले। ऊ अगर है तो दोनों तरफ ऊ आया हुआ है, ऊ और ऊ, तो उसी स्वर का दीर्घ ऊ बन गया। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। जो भी स्वर दिया हुआ है, दोनों तरफ समान स्वर है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले अ वाले शब्दों को देखेंगे। पर में अ की साउंड आ रही है ना, पर आवाज आ रही है, यानी इसमें भी आ है और इसमें भी आ है। अ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो ये पराधीन बन गया शब्द। वेद अंत वेदांत हो गया। राम अवतार रामावतार, जो ये वाले व्यंजन होते हैं ना, इसमें बड़ा आ की मात्रा अगर लग रही है, दीर्घ आ लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि है। राम अवतार, पुष्प अंजलि, पुष्पांजलि हो गया। अब यहाँ पर इधर आ, यानी कि पूर्व रूप में बड़ा आ है और इधर छोटा आ है, लेकिन है दोनों तरफ आ, तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ ही बनेगा। जैसे दीक्षा और अंत दीक्षांत, परीक्षा अर्थी परीक्षार्थी, विद्या अर्थी विद्यार्थी, सीमा अंत सीमांत। ना बात समझ में आ रही है बेटा। तो स्वर जो है उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। और इधर छोटा आ और इधर बड़ा आ, तो बनेगा वो दीर्घ आ ही। तो नव आगंत नवागत, सत्य आग्रह सत्याग्रह, छात्र आवास छात्रावास, देव आलय देवालय,
आ और आ मिलकर बड़ा, चाहे दोनों तरफ दीर्घ आ है तो इसका रूप दीर्घ आ ही बनेगा। तो वार्ता आलाप, वार्तालाप, विद्या आलय, विद्या आलय, है ना, दोनों तरफ बड़ा आ रहा है ना, वार्ता और आ, तो दोनों मिलाकर भी बड़ा आ ही बनेगा। चिकित्सा आलय, चिकित्सालय, दया आनंद, दयानंद। तो अब यहाँ पर ई आ गया, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर है, इसलिए इसी ई का बड़ी ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि का नाम दिया गया है। तो कवि इच्छा, कवि इच्छा, मुनि इंद्र, मुनीन्द्र, यानी कवि है, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाली ई मिलकर बड़ी ई हो गया, तो कवि इच्छा हो गया। मुनि इंद्र, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाला ई मिलकर मुनीन्द्र, बड़ा ई बन गया, मुनीन्द्र, है ना। कवि ईश्वर, कवीश्वर, कपीश, कपीश, इस तरह से शब्द बन रहा है। अब यहाँ पर देख लो, इधर बड़ी ई है और इधर छोटी ई है, फिर भी रूप इसका दीर्घ ई ही बनेगा। तो नारी इंदु, नारी इंदु, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, पत्नी इच्छा, पत्नी इच्छा, है ना। इसी तरह से इधर दोनों तरफ ई आया है, फिर भी ये बड़ी ई ही बनेगा। तो नारी ईश्वर, नारीश्वर, मही ईश्वर, महीश्वर, नदी ईश, नदीश, इस तरह से शब्द बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे देखो बड़ी ई आया हुआ है, बड़ी ई, बड़ी ई आया है, इसलिए ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर भी नारींदु, बड़ी ई, लक्ष्मी इच्छा, बड़ी ई, पत्नी इच्छा, बड़ी ई, तो बड़ी ई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि। अब ऐसे ही ऊ वाले में भी हम देखेंगे, ऊ और ऊ दोनों तरफ है, दोनों तरफ ऊ और ऊ है, तो बड़ा ऊ बन रहा है। कैसे? भानु उदय, दोनों तरफ छोटा ऊ है, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ऊ ही बनेगा। तो भानु उदय, भानु न में छोटा ऊ लगा है और इधर भी उदय में भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर भानु, ना में बड़े ऊ की मात्रा लगी, भानुदय। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, ये देखो गुरु में रा में छोटा ऊ है, और इसी रा में जब हम इसको लिखेंगे, बच्चे रा में ऊ की मात्रा को समझ नहीं पाते कि छोटा ऊ और बड़े ऊ में क्या अंतर है। रा में जब हम बिना गोल घुमाए रखते हैं वो छोटा ऊ होता है। अब यहाँ पे देखो गोल घुमाकर आया हुआ ना, तो ऐसा रा में बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर पूर्व रूप में छोटा ऊ और इधर दूसरे उत्तर पद में बड़ा ऊ है, फिर भी बड़ा ऊ ही बना। सिंधु ऊर में, सिंदूर में, लघु ऊर में, लघुर में, है ना। वधु उत्सव, वधूत्सव, बड़ा ऊ हो गया। भू उद्भार, भूतभार, भू ऊर्ध्व, भूर्ध्व, भू ऊर्जा, भूर्जा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, विराम ले।